सवाल सरकार और छात्र के बीच का सवाल है, करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। मीडिया में बाइट देने से नहीं होता है। आपने क्या किया? आपका अपना था नौकरी, शिक्षक बहाली पर सड़क पर आए, कभी और मामले में आए सड़क पर? आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं अपने बयान के माध्यम से। CGL 3 जिसका एग्ज़ाम 2 पाली का एग्ज़ाम होता है और 2 पाली और बचते हैं उनका कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में जो बीसीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं आज हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आप लोगों ने तो याचिका दायर कर दी है, अब क्या होगा? आज सुनवाई हुई है, 5 जुलाई को पहली सुनवाई थी और दूसरी सुनवाई आज हुई है। तो 2 मामले की सुनवाई हुई है, 5802 और 2376 एक और मामले की। 2376 मामले में वो लिखित रूप से जवाब दिए हैं कि दोनों शिफ्ट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है वो हुआ है, क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो जब क्वेश्चन वायरल हुआ है तो फैसला दीजिए ना। मांग क्या कर रहे थे 9 लाख परीक्षार्थी? यही तो मांग कर रहे थे कि पीटी की परीक्षा रद्द कर दीजिए और फिर दोबारा एग्जाम ले लीजिए, लेकिन किए नहीं। मात्र 1 शिफ्ट की परीक्षा ही रद्द किए और 2 पाली की परीक्षा छोड़ दिए। तो हम लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से, लेकिन ये लोग करेंगे क्या? जब हम लोग सड़क पर आंदोलन करने आएंगे तो लाठी डंडा से मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फर्जी FIR किया जाएगा, छात्र नेताओं को धमकी दिया जाएगा कि बंद कर दो आंदोलन और पेपर रद्द होकर रहेगा। जब तक कि हम लोग रद्द नहीं करा देते, हम लोग लगातार कोर्ट से आवेदन के माध्यम से सूचित करेंगे कि पेपर रद्द होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। CGL 3 का एग्जाम जो है हुआ और इसमें जो धांधली हुई उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका भी कहना है कि इसमें धांधली हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और बिहार सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या देखिए, विजय सिन्हा क्या कहेंगे? भाजपा और JDU की सरकार लगभग 17.5 वर्ष, अरे 1.5 साल छोड़ दिया जाए, 1 साल इधर RJD के साथ और कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। लगातार तो JDU और BJP की सरकार रही है बिहार में। तो कोई नेता पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। सवाल सरकार और छात्र के बीच का सवाल है, करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। मीडिया में बाइट देने से नहीं होता है। आपने क्या किया? आपका अपना था नौकरी, शिक्षक बहाली पर सड़क पर आए, कभी और मामले में आए सड़क पर? आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं अपने बयान के माध्यम से। हम तमाम मीडिया आपके माध्यम से हम राज्य सरकार को और नेता प्रतिपक्ष को भी कहना चाहते हैं, अगर सही में आपको छात्र की सहानुभूति है तो आप सड़क पर आके आंदोलन कीजिए। लेकिन बार बार तो बीएससी के बाद वो उठाते हैं कि हमेशा जो विधानसभा में है वो उन लोगों के साथ धांधली हो रहा है। आपने कभी क्वेश्चन देखा है कि विधानसभा में उठाए हो सचिवालय सहायक का? अगर कोई उठाता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता हैं, संदीप सौरभ, इस तरह मामले में उठाते हैं। कभी बीजेपी की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। तो बीजेपी से भी एक सवाल है कि आप लगातार शासन में रहे 17 वर्ष तक, आप जो पेपर लीक हुआ लगातार, इसका दोषी कौन है? आप भी तो उतना ही दोषी हैं। तो तमाम जगहों पर सब पार्टी की सरकार बिहार में रही है, चाहे JDU हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, अभी शासक दल की सरकार है, तो सब लोगों का दोषी उतना ही है। पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? जब सुनवाई कब है आप लोग? अगली सुनवाई 24 तारीख के दिन है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 24 तारीख के दिन जो भी सुनवाई होगी उस पर उचित रूप से फैसला, छात्र हित में निश्चित रूप से फैसला होगा। आखिर नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षा के अभ्यर्थी हों या फिर किसी जॉब के लिए जितने भी सचिवालय सहायक हो गए, जो अन्य लोग हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन्हें रोड पे क्यों छोड़ दिया? रोड पे छोड़ दिया गया है क्योंकि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, क्योंकि बिहार में देख रहे हैं कि अभ्यर्थी इतने टैलेंटेड होते हैं, इतना मेहनत करते हैं, सब जगह जाकर अपना परचम लहराते हैं, लेकिन बिहार में ऐसी दुर्गति होती है कि फिर मतलब इतना तैयारी करने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इतना मेहनत से आप लोग एग्ज़ाम देते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल, देखिए अभी जाइएगा बोरिंग रोड जाइएगा या भिकना पारी एरिया में जाइएगा, मुसल्लापुर हाट जाइएगा, तो पूरे पटना में छात्र भरे हुए हैं और जाइएगा प्रत्येक लाइब्रेरी में दिन रात 24 घंटा का शिफ्ट बुक करके पढ़ाई करता है। और किसी को बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो इस महीना रह रहा है, अगले महीना वो उसको आएगा कि नहीं घर से पैसा, ऐसे भी छात्र हैं। आप समझ लीजिए वैसे छात्र जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं और जब पता चले जब प्रश्न पत्र लीक हो गया तो उस पर क्या बीतेगा? तैयारी का क्या मतलब रह गया? आप कर दीजिए, इसी तरह से मत निकालिए वैकेंसी। अगर इसी तरह से आपको लेना है तो हम लोग, न्यायालय तो अंतिम में है ना। न्यायालय कौन आता है? जो छात्र का काम है पढ़ाई करना, एग्जाम देना, ये काम है। और आयोग का काम है और सरकार का काम है ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा को करवाना, कोई प्रकार का सेटिंग धांधली ना हो। तो हम लोग अंत में प्रदर्शन भी किए। चलिए भाई, आप नहीं सुन रहे तो हम लोग प्रदर्शन किए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से। 1 बार नहीं 2 बार किए, फिर 1 बार प्रदर्शन किए तो आप 1 पाली का परीक्षा रद्द करते हैं। वो भी कब? जिस दिन हम लोग प्रदर्शन किए हैं उसी दिन आर्थिक अपराध इकाई घोषणा करती है कि कोई भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है, और वायरल हुआ तो उसका उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम लोग प्रदर्शन किए थे गांधी मैदान में, तो तब उसी के शाम 1 घंटा बाद जो है आर्थिक अपराध इकाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है क्या प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की जाती है। उसके बाद आप लोग किसी सचिव से किसी मिले? हम लोग कोई सब बचा ही नहीं, कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सचिव नहीं मिले हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? सच BSSC के जो चेयरमैन है वो मिलते कहाँ? वो तो तानाशाही रवैया अपनाते हैं।
जाइएगा तो वहाँ पे मिलेंगे आपसे, कहेगा आवेदन दे दीजिए, आवेदन कहाँ कसराम के कोई पते नहीं है, डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते, मिल के आवेदन नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी जी के से मिले थे, जब प्रदर्शन किए तेजस्वी जी से मिले, तेजस्वी जी भी हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, बात रखे, तेजस्वी जी को बोले सर हम लोग युवा के दम पे आप आए हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको रोजगार मिल गया, लेकिन ये जो छात्र जो तैयारी कर रोजगार करना चाहते उसका प्रश्न पत्र वायरल हो जा लेकिन रहा वो है। तो बोलते थे कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पहले अगर कलम से। ठीक है तो कहाँ बोले थे, आप ही लोग ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे जब बोल रहे थे, या प्रत्येक चुनाव कैंपेन में जब बोलते थे तो आप ही लोग चलाते थे, तो आप ही लोग बताइए 10 लाख कहाँ है, 10 लाख दिए हैं क्या, हमको तो नहीं लगता, लेकिन 10 लाख क्या, 10 लाख लाठी जरूर बरसा दिए छात्रों पे, नौकरी तो नहीं मिला है। जो नौकरी कर रहा है, जो दरोगा पहले से ज्वाइन किया है बिहार पुलिस, उसी को बुला कर गांधी मैदान में दिए थे। शिक्षकों को क्या किए, 4 साल तक प्रताड़ित किए, फिर कह रहे हैं परीक्षा दीजिए, तो कहीं से किसी को जस्टिस मिल कहाँ रहा है। प्रदर्शन जिसको जो भी कर रहा है उस पर लाठी चार्ज, फर्जी मुकदमा, जेल में डाल दिया जाता है, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो हम लोग अंत में न्यायालय में आए हैं, जब हार गए सब जगह से तब जाके न्यायालय पे भरोसा था, यहाँ आए हैं, उम्मीद है हम लोग जरूर यहाँ जीतेंगे, क्योंकि जब प्रश्न पत्र हम नहीं ले जा सकते हैं घर, जूता मोजा पहन के नहीं जा सकते हैं आप, ठंड में मैं खुद जब मेरा 24 तारीख को मेरा परीक्षा, तब सुन लीजिए मेरा भागलपुर सेंटर था, और जब हम पटना से जा रहे थे ट्रेन में, तो ट्रेन में ही हमको पता चल गया जो कि 23 तारीख का प्रथम पाली का परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गया है। अब हमको मन किया जब यहीं से उतर करके, कोई स्टेशन बीच में था, उतर करके लौट जाते हैं पटना, तब जब प्रथम पाली का वायरल है तो हमारा द्वितीय और कल का भी परीक्षा का वायरल होगा, ऐसा थोड़े नहीं वायरल होगा, वो भी हो जाएगा, लौट जाते हैं। फिर मन में क्या, चलो आधा रास्ता तय कर लिए, देख चले जाते हैं। परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, आप समझिए परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कहीं प्रश्न पत्र वायरल तो नहीं हो गया होगा, ये भी चल रहा है, और वही हुआ, प्रश्न पत्र वायरल था, और भी OMR सीट के साथ वायरल है। अब क्या हो सकता है, उस छात्र पे क्या बीतेगा बताइए। अगली सुनवाई कब है आप लोगों की? अगली सुनवाई 24 तारीख को है, और हाँ 24 तो मंडे को सुनवाई है। उसमें जो 5802 केस है, BSSC सचिवालय सहायक का जो केस किए हैं, CWJC नंबर 5802 है, जिसका जवाब 5 जुलाई को आयोग को बोला गया था, 19 तारीख को आप दीजिए। 24 तारीख को सुनवाई और 23 तारीख को मेंस का एग्जाम। तो वही तो देखिए हड़बड़ाहट कितना, इतना हड़बड़ाहट क्यों है, डेट बढ़ा नहीं सकते थे, ये आज नहीं दिया गया 23 तारीख, जिस दिन 19 तारीख हियरिंग का बात हुआ है ना, उससे हियरिंग 19 तारीख को डेट मिला है, और आयोग को बोला गया 19 तारीख को आप जवाब दीजिए, तो उसी समय लेटर जारी करते हैं 23 तारीख को मेंस है। क्यों भाई इतना हड़बड़ाहट क्यों है? जब मेंस हो जाए तो क्या लगता है आप लोगों की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, इतने दिन हो गए अभी तक बात नहीं सुनी गई, और मेंस का टाइम आ गया, 23 को मेंस है और 24 को सुनवाई। अगर सुनवाई होगी तो क्या लगता है आपके पक्ष में सुनवाई होगी? क्यों नहीं, जब हम देखिए न्यायालय के पास हम लोग एविडेंस दे दिए हैं, अब वहाँ जज साहब देखेंगे हमारे, हम जो तथ्य दिए, जो एविडेंस ला करके दिए हैं, और हमारा जो एडवोकेट है वो जो अपना बात रख रहे हैं वहाँ पे, और जो सरकार की तरफ से PK साई जी आए हुए थे आज, ठीक है, तो वो वही आए थे जवाब दायर करने के लिए 2376 वाले में, तो वही बोले जो पर द्वितीय और तृतीय पाली की प्रश्न जो वायरल लीक है, तो उसमें बोलना क्या बचा, क्या कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं। हम लोग डिसीजन का इंतजार करेंगे, और आयोग जो अब क्या जवाब देती है वो भी देख लेंगे। हम लोग चारों सेट भी मंगाए थे RTI के माध्यम से, भाई आप सेट दे दीजिए, ग्रुप ABCD जो भी है आप RTI के माध्यम से, कह रहा है नहीं अभी नहीं दे सकते हैं। काहे भाई, तो अभी जाँच जो है प्रक्रियाधीन है, तो जाँच प्रक्रियाधीन है, तो PT का रिजल्ट काहे दे दिए, अब PT का रिजल्ट दे दिए, इतना मेंस का भी एग्जाम का डेट काहे दे दिए, जाँच प्रक्रियाधीन में परीक्षा हो जा रहा है आपका, हड़बड़ाहट क्यों है? देखिए सीधी सी बात है कि अगर पेपर तीनों शिफ्ट का वायरल था तो कैंसिल सिर्फ एक शिफ्ट का ही क्यों हुआ? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, और जो आयोग है वो शिक्षा माफियाओं को साथ दे रही है। तो ये BSSC CGL के छात्र जो अभी अभ्यर्थी हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि 23 को PT का एग्ज़ाम है, और माफ़ कीजिएगा मेंस का एग्ज़ाम है, और 24 को सुनवाई है। अब ये देखना ये होगा कि जो 24 को फैसला आएगा क्या छात्रों के पक्ष में आएगा या इनके विरोध में आएगा। और भी क्या आपकी प्रतिक्रिया आप इस वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें, और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।